हेलो दोस्तों अगर आप इस वर्ष बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसमें बताऊंगा आपको फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल पूछे गए थे, वो क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे तेज और सबसे फास्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बल और विस्थापन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। तो बल और विस्थापन के बीच किस कोण से जो है अधिकतम कार्य होगा। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वो बल और विस्थापन के बीच जो है कौन से अधिकतम कार्य होता है तो वो 0 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है। यदि दोलन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल होगा। तो एक सरल दोलन का आवर्तकाल जो है 1.2 सेकेंड है। यदि लोलन की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो नए आवर्तकाल हो जाएगा। तो ये जो नए आवर्तकाल हो जाएगा वो 1.7 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक दोनों सिरों पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति n है। यदि इसका एक सिरा बंद कर दिया जाए तब मूल आवृत्ति इसमें परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पन्न दो तरंगें इस प्रकार दर्शाई जाती है। y1 इक्वल टू a साइन 100 पाई टी और y2 a साइन 104 देख सकते हैं 2 पाई टी। यदि दोनों तरंगें एक साथ ध्वनित की जाती है तब हम पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 निस्पंद प्रति सेकेंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 2011 के सेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, एक स्टील की सुई को जल पर इसके कारण तैराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो है स्टील के सुई को जल पर तैराया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, एक दूरी पर स्थित दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है, संयोजन की फोकस शक्ति होगी तो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम है। तो किसके लिए न्यूनतम होता है। लाल रंग के लिए जो है वो न्यूनतम होता है और बैगनी रंग के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब एक 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। किस तरह से कार्य करेगा, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक अभिसारी लेंस का प्रयोग एक प्रतिबिंब बनाने में किया जाना है जिसका आकार वस्तु के आकार का 1/4 है। वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु को 3F पर रखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तांबे के एक विशेष टुकड़ी को न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना है। इसकी लंबाई और व्यास क्रमशः होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 और 2D होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर हैं। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है तीन
2 ओम प्रतिरोधक एक त्रिभुज पर स्थापित किए गए हैं, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल है, एक 3.0 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या असंगत है? तो एक विद्युत फ्यूज के लिए इसमें क्या गलती है वो बताना। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये असंगत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोक में कार्बन की प्रतिशतता है, तो कोयले में जो है वो कार्बन की कितनी प्रतिशत होती है? तो कोक में जो है वो 90% होती है कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नाभिक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसे नाभिक ईंधन के रूप में किसे प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम सब प्रयोग किया जाता है, लेकिन टाइटेनियम जो है ये नहीं प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन बम में, देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन बम जो प्रयोग में लाई जाती है वो संलयन विधि द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो होता है ये संलयन पर कार्य करती है, विधि द्वारा कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है साबुन का बुलबुला किस प्रक्रिया के कारण रंगदार प्रतीत होता है? तो साबुन का बुलबुला जो है वो व्यतिकरण के कारण जो है वो झाग उत्पन्न करता है, रंगदार प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है? तो इनमें से विद्युत का चालक कौन है? तो वो मानव शरीर जिसमें करंट जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी जो है ये किसका संक्षिप्त रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखिए, एक नाभिक रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? तो नाभिक रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? केवल द्रव्यमान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल द्रव्यमान का। देखिए नेक्स्ट है प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है। तो प्रति इकाई द्रव्यमान जो है वो निष्कासित ऊर्जा क्या है? विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चंस कह रहे हैं प्रथम परमाणुीय रिएक्टर इनके द्वारा निर्मित किया गया। तो किनके द्वारा प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था वो फर्मी के द्वारा जो है निर्मित किया गया, बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव मात्रा नहीं है? तो इनमें कौन सी जो है जैव मात्रा नहीं है? तो वो सूर्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फीट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी? जहाँ पे G=32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 सेकंड तक रहेगी। आप देख सकते हैं इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे पॉलिटेक्निक में। तो आप इस तरह से वहाँ पे तैयारी करके जा सकते हैं। अधिकांश जो है ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल से पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम भार की एक क्रिकेट बॉल 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील होकर एक बल्ले से टकराता है और इसमें 0.1 सेकेंड प्रति सेकंड के लिए स्पर्श में रहती है। बॉल द्वारा बल्ले पर लगाया गया औसत बल है। तो औसत बल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल द्वारा उस पर लगाया गया आंसर 40 न्यूटन। ठीक है, आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार अपने पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का आधा रह जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 0.414 आर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, नदियों में जल के प्रवाहन के लिए उत्तरदायी ऊर्जा है कौन सा?
बल है तो वो घर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, देखिए यहाँ पे विराम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4 और 1:4:9 होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।